बड़ी खबर का रुख करते हैं कोरोना को लेकर गहलोत सरकार और गहलोत का मंथन। दरअसल प्रदेश में बेकाबू कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत चिंतित हैं। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक जारी है। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर से जुड़े हैं। मंत्री भजनलाल जाटव, अर्जुन बामनिया भी वीसी के जरिए जुड़े हैं। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और क्योंकि कल सुबह 5 बजे वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। कल जिस तरीके से राजस्थान में केसेस आए उसके बाद इस तरीके की बैठकों का होना ये बताता है कि मुख्यमंत्री कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कितने गंभीर हैं, वर्तमान स्थिति को लेकर कितने गंभीर हैं। वो आज न सिर्फ मंत्री परिषद की बैठक लेंगे, उसके बाद ओपन वीसी भी होगी जिसमें आम आदमियों से भी सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद शाम 7:30 बजे पत्रकारों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रूबरू होंगे। बेकाबू कोरोना को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, मुख्यमंत्री इसको लेकर मंत्री परिषद की बैठक ले रहे हैं। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर से जुड़े हैं। मंत्री भजनलाल जाटव, अर्जुन बामनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और मुख्यमंत्री जाहिर है मंत्री परिषद में हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे, सबसे सजेशन भी लेंगे। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, मंत्री परिषद की बैठक में क्या यह माना जाए कि एक राय सभी को किया जाए कि आने वाले वक्त में क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए चूंकि बड़ा फैसला लिया जाना है। नरेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ विधायक रफी खान जी जुड़ गए हैं। रफी खान जी, जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू राजस्थान में लगाया गया और पूरे तरीके से सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया मंत्री परिषद की बैठक के बाद, लॉकडाउन आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से पॉजिटिव पेशेंट की संख्या बढ़ रही है तो उसपे कंट्रोल तो बहुत जरूरी है जी। जनता को ये चाहिए, आप लोगों से भी अपील करूंगा कि सबको ये एक अपील करें कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि ये जो अभी वाला स्ट्रेन है वो पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक है जी और ज्यादा फैल रहा है। और एक बात क्यों है कि ऐसे समय की हालत हो रही है, हम सबसे एग्रेसिवली राजस्थान इलाज करने में सबसे आगे है और उसके बाद भी कभी दवाई शॉर्ट कर देते हैं, कभी वैक्सीन शॉर्ट कर देते हैं। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि पूरा इंतजाम करें। पूरे देश का मसला है और राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में हर जगह दवाइयों की शॉर्टेज नहीं रहे, ऐसा इंतजाम इनको वॉर फुटिंग पे करना चाहिए। इनको बोलो कि चुनावों से ध्यान हटाए, देश चलाना है, चुनाव जीतना टारगेट नहीं है जी। देश की पूरे जनता की हिफाजत करना जरूरी है। तो सबसे पहले अकाल प्रबंधन जैसे करते हैं तो उससे भी ज्यादा ऊपर फुट एक काम करें कि पूरे देश में किसी भी स्टेट में दवाई की और वैक्सीन की कमी नहीं रहे, इसके पुख्ता इंतजाम केंद्र सरकार को करने चाहिए। रफी खान जी, क्योंकि जयपुर को आप देख रहे हैं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, पहले 1000 केस आने शुरू हुए और लगभग 1500 के आसपास केसेस आ रहे हैं। डेथ परसेंटेज भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऐसे में सॉल्यूशन के तौर पर आपको क्या नजर आ रहा है? कल रात को मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि कल रात को उन्होंने बिल्कुल आपातकाल बैठक बुलाई और सभी चिकित्सा जगत से जुड़े हुए सभी लोगों को उसमें इन्वाइट किया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी चिंता कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास में इंजेक्शन नहीं है। कल मैंने कम से कम 20-25 पेशेंट RUHS में भर्ती कराए जो दूसरी हॉस्पिटल से शिफ्ट होकर आ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह है लेकिन वहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। तो केंद्र सरकार को ये चाहिए कि दवाइयाँ अवेलेबल कराए ताकि हम इलाज सुचारू रूप से कर सकें जी। लॉकडाउन अपनी जगह है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनी जगह है, लेकिन हमारा जो आज का दायित्व है कि जितने भी बीमार हैं उनको हम ट्रीट करें, कोरोना से लड़ें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ट्रीटमेंट दे पाए, ऐसा हमारी राजस्थान सरकार की भी है। विधायकों से भी सजेशन लिया होगा सर, क्या कुछ सजेस्ट किया गया आपकी तरफ से? रफी खान जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। नरेश, बैठक तो शुरू हो चुकी होगी, कुछ जानकारी लग पाई कि अंदर अभी तक किन किन मुद्दों पर बातचीत हो पाई है? देखिए विजेंद्र, चूंकि अहम बैठक है, आज कुछ अहम फैसले लिए जाने हैं, ऐसे में इस बैठक की महत्ता बढ़ जाती है और लगातार जो मुद्दा है फिलहाल वो यही है कि प्रदेश में अब क्या कदम उठाए जाएं। वीकेंड जो कर्फ्यू खत्म होने जा रहा है
और इसके लिए किस तरह का फैसला लिया जाए। और सिर्फ ये फैसला ही नहीं, इस फैसले के साथ साथ जो दिक्कतें सामने आएगी, चाहे वो जनता से जुड़ी हो, मजदूरों से जुड़ी हो, आम लोगों से जुड़ी हो, गरीबों से जुड़ी हो, उनकी जो दिक्कतें आएगी उनके लिए भी सरकार को फैसले करने हैं। तो ऐसे में कैबिनेट इन चीजों पर भी मोहर लगाएगी, चाहे वो वित्तीय सहायता की बात हो या भोजन उपलब्ध कराने की बात हो या किसी तरह के लोग अगर कहीं भी जो कर्फ्यू बढ़ता है उसके कारण कहीं पलायन की स्थिति हो तो उसके लिए सरकार को क्या व्यवस्था करनी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को क्या व्यवस्था करनी है और लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए, भोजन सामग्री पहुंचाने के लिए किस तरह की व्यवस्था करनी है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी, बातचीत जो है वो लगातार चल रही है। और देखिए, भयावहता इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है विजेंद्र। अमीन कागजी जो जयपुर से विधायक है वो भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, आरयूएचएस में भर्ती है। रफीक खान जिनसे भी आप बात कर रहे थे वो खुद पिछली बार कोविड पॉजिटिव रहे थे, हालांकि उन्होंने चुनाव की बात की है लेकिन वो खुद भी कुछ दिनों पहले चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि उसका कारण तो नरेश ये है कि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव रद्द कर दिए हैं, रैलियां रद्द कर दी है। बिल्कुल, देखिए अभी जो बात है वो अहमियत इस बात की लेके है कि इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, ये जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, और साथ में लोगों को इलाज की सुविधा अधिकतम कैसे पहुंचाई जाए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए संक्रमण को कैसे रोका जाए, क्योंकि कड़े फैसले भी करने होंगे और कड़े फैसले जब किए जाएंगे तो दिक्कतें भी होगी, समस्याएं भी आएंगी, कई तरह की मांगे भी आएंगी, कई तरह के विरोध भी होंगे। तो इन तमाम जो बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए सरकार को फैसला करना, और यही कारण है कि अभी तमाम जो मंत्री हैं उनसे एक एक से करके बातचीत की जा रही है, सलाह की जा रही है, इनका क्या मानना है। हालांकि सभी ने ये कह रहे हैं लगभग बैठक में कि सख्ती होनी चाहिए और जो गाइडलाइन उसकी सख्ती से पालना होनी चाहिए, लेकिन क्या लॉकडाउन विकल्प है या कोई और तरीका उसका हो सकता है सख्ती करने का, इन बातों पर भी चर्चा है। लेकिन शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।